दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को क्यों कहा कि जनप्रतिनिधि को इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र में मौजूद लोगों को मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए। आजकल जजों को भी मोटी चमड़ी का होना चाहिए, बताएंगे आपको इस वीडियो में। दरअसल पिछले साल एक हिंदी न्यूज़पेपर में पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर पर कुछ आर्टिकल छपे थे। इसको लेकर गौतम गंभीर ने न्यूज़पेपर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट में 18 मई को सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम गंभीर को मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम गंभीर के खिलाफ आर्टिकल पब्लिश करने वाले न्यूज़पेपर को भी नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, जिस आर्टिकल की वजह से गौतम गंभीर ने हाईकोर्ट का रुख किया, उस न्यूज़पेपर में लिखा था, गौतम गंभीर बतौर सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र से अक्सर गायब ही रहते हैं। सांसद को कभी कभार ही टीवी स्क्रीन पर देखा जाता है। जिसके बाद गौतम गंभीर ने इन आर्टिकल्स को झूठा और अपमानजनक बताते हुए अखबार के खिलाफ मानहानि का केस किया था और हाईकोर्ट से मांग की थी कि अखबार उनसे बिना शर्त लिखित में माफी मांगे। गौतम गंभीर ने इस मामले में अंतरिम राहत देने की मांग की थी, लेकिन जस्टिस चंदेरधारी सिंह की बेंच ने उनकी अपील पर अखबार को नोटिस जारी कर दिया। हाईकोर्ट ने गौतम गंभीर को राहत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा, आज वे इस मामले में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं करेंगे। हालांकि ये मामला विचार करने लायक है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ये भी कहा कि जनप्रतिनिधि को इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र में मौजूद लोगों को मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए। वहीं हाईकोर्ट में गौतम गंभीर के वकील जय अनंत ने कहा, न्यूज़पेपर और उसके प्रतिनिधि गौतम गंभीर को टारगेट कर रहे हैं। अखबार ने मई 2022 से अब तक गौतम गंभीर को लेकर 7 से ज्यादा आर्टिकल छापे हैं। ये गौतम गंभीर के खिलाफ गलत भावना से भरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि अखबार गौतम गंभीर की इमेज खराब करने के किसी मिशन पर निकला है। आपको बता दें, गौतम गंभीर के वकील ने गौतम गंभीर के पर्सनल सेक्रेटरी गौरव अरोड़ा के खिलाफ भी अपमानजनक बयान पब्लिश करने का आरोप लगाया, जिसके बाद न्यूज़पेपर की ओर से सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव अदालत में पेश हुए। राजशेखर राव ने अपनी दलील में कहा कि दिक्कत ये है कि गौतम गंभीर ने सांसद बनने का फैसला किया। वे दो नावों में यात्रा कर रहे हैं। वे सिर्फ हमारे अखबार को लेकर ही इतने संवेदनशील है। वे दूसरे पब्लिकेशंस के लिए इतने सेंसिटिव क्यों नहीं है। वहीं न्यूज़पेपर ने माना कि आर्टिकल में लिखे गए कुछ शब्द गलत हैं। उनकी जगह पर बेहतर शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता था। चलिए आपको बताते हैं कि किस आर्टिकल की वजह से गौतम गंभीर और न्यूज़पेपर के बीच ये विवाद शुरू हुआ। दरअसल गौतम गंभीर और न्यूज़पेपर के बीच ये विवाद पिछले साल शुरू हुआ था। न्यूज़पेपर ने गौतम गंभीर को लेकर एक आर्टिकल पब्लिश किया था। इसमें कहा गया था कि गौतम गंभीर बतौर सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र से अक्सर गायब ही रहते हैं। सांसद को कभी कभार ही टीवी स्क्रीन पर देखा जाता है। जिसके बाद गौतम गंभीर की तरफ से इसका जवाब आया और गौतम गंभीर ने कहा कि वे आईपीएल का हिस्सा है। ऐसे में उन्हें लीग की तरफ से बनाए गए सुरक्षा नियमों का पालन करना पड़ता था। इसमें लोगों से ज्यादा नहीं मिल सकते हैं। को बता दें, गौतम गंभीर की तरफ से पिछले साल नवंबर में भी अखबार को एक लीगल नोटिस भेजा गया था। इसमें अखबार से गौतम गंभीर के खिलाफ अपमानजनक आर्टिकल नहीं छापने को कहा गया था। इस पर अखबार ने कोई जवाब नहीं दिया था और गौतम गंभीर ने अखबार पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। अब देखना होगा गौतम गंभीर और न्यूज़पेपर के बीच ये विवाद कब सुलझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।